Hello student. Today we discuss sequence series third exercise. I think sequence series 6.4 exercise. In 6.4 exercise, we discuss sigma n square and sigma n cube फार्मूले. तो सबसे पहले बेटा हम लोग जो सीक्वेंस सीरीज एक्सरसाइज आपका चैप्टर है उसका जो फोर्थ एक्सरसाइज में क्या है, फोर्थ एक्सरसाइज में तीन फार्मूले बहुत यूज होने हैं. पहला फार्मूला क्या है बेटा, अगर कहीं ऐसे लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, तो इसकी जगह पर और इन सब के बीच में क्या लगा हो, प्लस लगा हो, और इनका हम समझ लें कोई सीक्वेंस दिया है जिसका हम सम चाहते हैं, ठीक है, या सीरीज है उसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा k = 1 से n. ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, और ये जो लिखा है इससे हम इन सारे टर्म्स को फाइंड आउट भी कर सकते हैं. जैसे 1 रखें, k की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म. k की जगह अगर 2 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म. k की जगह अगर 3 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, थर्ड टर्म. k की जगह हम 4 रख देंगे तो हमें कौन सा टर्म मिल जाएगा, फोर्थ टर्म. तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये nth टर्म है. एक तरह से ये क्या है, या kth टर्म कह सकते हो, या जनरल टर्म कह सकते हो. ये क्या है, जनरल टर्म. इससे हम सारे टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सीरीज के सारे टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. और उसमें अगर हम सिग्मा लगा दें, सिग्मा कहां से, 1 से n तक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, इसकी वैल्यू बन जाती है n + 1/2. इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, n + 1/2. ठीक है, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 1² + 2² + 3² + 4² एंड सो ऑन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सभी का स्क्वायर हुआ है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, k², और इनको जोड़ना है इसलिए समेशन का यूज किया है. केवल nth टर्म की बात होती तो हम k² लिखते हैं. जैसे आपसे कहा है इसका nth टर्म लिखो तो हम क्या लिखेंगे, k². इसका nth टर्म लिखो तो हम क्या लिखेंगे, k. या kth टर्म बताओ, इसका kth टर्म बताओ तो k लिखेंगे, इसका kth टर्म बताओ तो k² लिखेंगे. लेकिन कहा जाए इसका सम भी बताओ तो हम क्या लगा देंगे, समेशन. इसे हम क्या कहते हैं, समेशन. कहां से कहां तक जोड़ना है, k = 1 से फ्रॉम 1 to n, कहां से कहां तक, 1 to n, 1 से n तक. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, आपको याद रखना है, n + 1 2n + 1/6. इसकी वैल्यू क्या होगी, n + 1 2n + 1/6. एक और फार्मूला है बेटा, 1³ 2³ 3³ एंड सो ऑन. इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा. इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अगर आपसे कहा जाए nth टर्म बताओ तो क्या लिखोगे, k³. kth टर्म बताओ तो k³ हो जाएगा, nth टर्म कहोगे तो n³ हो जाएगा, pth टर्म कहोगे तो p³ हो जाएगा. ठीक है, अगर इसका कहा जाए इसका सम बताओ तो सम, अगर हम लोग जनरली या शॉर्टकट में लिखना चाहें इसके इस चीज को, जो इतनी बड़ी सीरीज लिखी हुई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k = 1 से n k³. मतलब आप इस इतने बड़े जो इतना बड़ा सीक्वेंस दिया गया है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, k³ k = 1 से n. ये जो बड़ा सा इक्वेशन लिखी, ये बड़ी सी जो वैल्यू लिखी हुई है, बड़ी सी सीरीज लिखी हुई है, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k² और k की वैल्यू 1 से n, समेशन ऑफ k = 1 से n. इस बड़ी सी वैल्यू को हम लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे कि k या समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to n, समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 to n. इसे हम क्या कहेंगे, समेशन ऑफ k² फ्रॉम 1 to n. इसे क्या कहेंगे, समेशन ऑफ k³ फ्रॉम 1 to n. तो ये इसका एक तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इतनी सी बात का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है. तो आपको कहा जाए कि इससे ये सीरीज लाइए तो k = 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, k 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो फोर्थ टर्म, और हर टर्म के बीच में क्या आता जाएगा बेटा, प्लस आता जाएगा. अगर समेशन पहले लिखा है, जैसे मान लीजिए समेशन 2x लिखा होता, k = 1 से 3, तो आप क्या लिखते हैं, 2, एक बार k की जगह 1 लगते हैं,
फिर प्लस लिखते, फिर 2, फिर के की जगह क्या रखते हैं 2, के की जगह क्या रखते हैं 2 रखते, फिर क्या लिखते 2 और फिर के की जगह कितना लिखते 3। अब इसके बाद नहीं रखते क्योंकि 1 से कहां तक जाना है 3 तक, 1 2 कहां जाना है 3 तक, के की जगह एक बार 1 रखा है, एक बार के की जगह 2 रखा है, एक बार के की जगह 3। इसी तरह अगर आपसे हम कह दें कि k इज इक्वल टू 1 से 5 p के की पावर 4 की वैल्यू बताओ, के की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, एक बार 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 1 की पावर 4 हो जाएगा, फिर एक बार 2 रखोगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, एक बार 3 रखोगे 3 की पावर 4 हो जाएगा, एक बार 4 रखोगे 4 की पावर 4 हो जाएगा, एक बार 5 रखोगे। तो इसका मतलब जो ये इतनी बड़ी वैल्यू लिखी उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 1 बाई 1 एक एक नंबर यहाँ रखना है और हर टर्म के बीच में क्या लगा देना है प्लस, हर टर्म के बीच में क्या लगाना है प्लस, ठीक है, जो पावर लगी वो पावर लगाते जाना है, नंबर 1 से लेकर कहां तक हाईएस्ट तक जाना है और हर टर्म के बीच में क्या लगाना है प्लस। तो अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इस तरह शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात सबके समझ में आ गई। इनको हम कैसे लिख सकते हैं या इनकी वैल्यू क्या है, इनका nth टर्म लिखना है, जब भी कोई सीरीज दी जाए अगर उसका nth टर्म पता चल जाए तो हम उसमें सिग्मा लगाकर उसका सम निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, एपी होती थी तो एपी के सम का फार्मूला लगाते थे n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल या n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या अगर जीपी में कोई सीरीज होती थी तो जीपी के सम का फार्मूला लगाते थे, क्या लगाते थे a ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1 या a 1 माइनस r टू द पावर n अपान 1 माइनस r। अब ये जैसे लिखा है ये तो एपी है, इसको तो हम एपी से भी फाइंड कर सकते हैं, ये जो सीरीज बन रही 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये इसको हम लोग सिग्मा n स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और सिग्मा n स्क्वायर का फिर फार्मूला इस तरह से हम लोग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका सम निकालना होगा तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से इनका सम निकालने के, ये जो सीरीज दी गई हैं इनका सम निकालने का आसान फार्मूला है, ठीक है। और जैसे ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब लिखा हुआ है तो इसका सम का फार्मूला क्या होगा, इसके सम का फार्मूला हो जाएगा बेटा n प्लस 1 अपान 2 होल स्क्वायर, n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। इसको हम लिखते कैसे हैं, समेशन वाली बात भी समझ गए कि हम लोग जैसे मान लीजिए ये दिया गया आपको z स्क्वायर दे दिया या z 6z या कोई भी नंबर आप मान सकते हैं, मान लीजिए z ही लिखा हुआ है, तो z लिखा हुआ है और z की वैल्यू क्या देगा, z इक्वल टू 1 से n तक। तो क्या करेंगे, z इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर z की जगह क्या रखेंगे 2, फिर z की जगह क्या रखेंगे 3 और एंड से 1 कहां तक जाएंगे n तक। तो इसके सम का फार्मूला क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपान 2, ठीक है। यहां समेशन में जाए तो लिखा हो कहां से कहां तक जाना है और सीरीज क्या बन रही है, ठीक है, उससे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। k लिखा होगा तो अलग वैल्यू मिलेगी ऐसा नहीं है। अब z लिखा है इसकी पावर कितनी है 1, इसकी भी पावर कितनी है 1, अगर ये z स्क्वायर लिखा होता तो ये ऐसे आ जाता, तो इसका फिर इसके सम का फार्मूला क्या हो जाता n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाता। अगर ये लिखा होता z क्यूब हो जाता तो ये सब क्यूब बन जाते, और क्यूब बन जाते तो सम का फार्मूला क्या हो जाता बेटा n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा ये 3 फार्मूले आप समझ गए, समेशन कैसे लगता है और समेशन कैसे ओपन करते हैं ये भी समझ गए आप लोग, और ये 3 फार्मूलों की हेल्प से हम लोग जो अगली एक्सरसाइज है 9.4 उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
तो इस सीरीज में 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 2? 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 3 4 3 4 5, 2 3 4 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका क्या निकालना है बेटा? सम ऑफ n टर्म्स। इसके n टर्म का हमें सम निकालना है। तो ये ऐसे तो कोई सीरीज समझ में आ नहीं रही है, तो इस तरह से जब कोई सीरीज नहीं समझ में आती तो सबसे पहले हम लोग उसका क्या निकालते हैं? nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म कैसे निकालेंगे? हम जो ये सीरीज देख रहे हैं इसके पहले टर्म पे ध्यान दो बेटा। पहले टर्म में क्या लिखा है? 1, फिर 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है। पहले टर्म का पहला नंबर क्या है? 1, दूसरे टर्म का पहला नंबर क्या है? 2, तीसरे टर्म का पहला नंबर क्या है? 3। तो जो हमारा nth टर्म बनेगा उसका पहला जो नंबर होगा वो क्या होगा? n होगा। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 का अगर आपसे कहा जाए nth टर्म निकालो तो आप क्या निकालोगे? क्या लिखते हो? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला लगाते हो an निकालने के लिए। a की जगह क्या लिखोगे? 1 प्लस n नंबर ऑफ टर्म हम कह रहे हैं nth टर्म बताना है तो n की जगह n लिखोगे और d की जगह क्या लिखोगे? दोनों का डिफरेंस 1। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1 प्लस n माइनस 1, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा nth टर्म? n। आप इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो सीरीज है उसमें क्या लिखा है? 2, फिर क्या लिखा है? 3, फिर क्या लिखा है? 4, ठीक है। तो उसका nth टर्म कैसे निकालोगे? an इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। तो an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 प्लस n माइनस 1, तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1। तीसरी सीरीज क्या है? तीसरी सीरीज है आपकी 3, फिर क्या है? 4, फिर क्या है? 5, है कि नहीं? ये सीक्वेंस, ये 3 4 5 है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस 3 4 5 है इसका an निकालेंगे तो क्या आएगा? an इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। डिफरेंस तो बन ही गए, तो क्या आ जाएगा? an इज इक्वल टू n प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? n प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह की सीरीज दी रहेगी जिसे एपी और जीपी अभी हमें नहीं पता डायरेक्ट, ये इस टर्म इन दोनों टर्म को माइनस करें या इन दोनों टर्म को आपस में डिवाइड करें तो हमें एपी मिल रही है कि जीपी मिल रही है, ये नहीं समझ में आ रहा तो हम सबसे पहले उसका nth टर्म निकाल लेंगे, ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। यहाँ पॉसिबल था हमने nth टर्म निकाल लिया। फर्स्ट सीरीज जो फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म का पहला नंबर लिया, सेकंड टर्म का पहला नंबर लिया, थर्ड टर्म का पहला नंबर लिया, उससे एक सीरीज बन गया, एक आपकी सीक्वेंस बन गया। एक फर्स्ट टर्म का सेकंड नंबर, सेकंड टर्म का सेकंड नंबर, थर्ड टर्म का सेकंड नंबर लिया, उससे एक सीक्वेंस बन गया। इसी तरह फर्स्ट टर्म का थर्ड नंबर लिया और फोर्थ सेकंड टर्म का थर्ड नंबर लिया और थर्ड टर्म का थर्ड नंबर लिया और उससे एक सीक्वेंस बना लिया और उन सीक्वेंस से का जो nth टर्म आया उनको एक साथ लिख दिया, ठीक है। क्योंकि सब इनटू में है तो ये भी इनटू में ही रहेंगे, इनके बीच में क्या रहेगा? प्रोडक्ट का फार्मूला, ठीक है। अब क्या करना है? nth टर्म आने के बाद हमें क्या करना है? इनमें सिग्मा का यूज कर देना है। पहले प्रोडक्ट निकालना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद सिग्मा लगा देना है। क्यों? क्योंकि सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब का हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसके बाद इसको हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? देखिए, पहले वाले टर्म को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 और 3, इसका nth टर्म क्या आएगा? n। इसके बाद ये टर्म इससे एक ज्यादा है ना तो n प्लस 1 हो जाएगा। ये टर्म इस 3 जो है 2 से एक ज्यादा है तो n प्लस 2 हो जाएगा। फिर से समझिए, 1 2 3 का nth टर्म निकाल लीजिए आप तो आ गया n। इसके बाद दूसरा तीसरा प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है या फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सेकंड नंबर लिखा है वो फर्स्ट नंबर से ज्यादा है, तो ये फर्स्ट नंबर से क्या आया है? n, तो सेकंड नंबर से क्या मिल जाएगा? n प्लस 1 और थर्ड नंबर से फिर क्या मिल जाएगा? n प्लस 2। थर्ड नंबर से जैसे n प्लस 2
क्योंकि ये इससे एक ज्यादा है, 3 2 से एक ज्यादा है, 2 1 से एक ज्यादा है, तो 1 के रिस्पेक्ट में जो सीक्वेंस बना उसका nth टर्म n आया, 2 के रिस्पेक्ट में जो nth टर्म बनेगा उसका 2 के रिस्पेक्ट में जो सीक्वेंस बनेगा उसका nth टर्म क्या हो जाएगा n+1, और 3 के रिस्पेक्ट में जो सीक्वेंस बनेगा उसका nth टर्म क्या हो जाएगा n+2, क्योंकि ये सब एक एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, सक्सेसर क्रम में लिखे हुए हैं, ठीक है, सक्सेसर ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ओके, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया है an, ये जो आया है ये आपका लास्ट टर्म आ गया, ये कौन सा टर्म आ गया बेटा आपका लास्ट टर्म, an इज इक्वल टू आ गया है, क्या मिल गया बेटा आपको an इज इक्वल टू क्या मिल गया है आपको an इज इक्वल टू बेटा आपको क्या मिल गया, an इज इक्वल टू मिल गया है n+1 n+2, यही मिला, ठीक है। अब क्या करना है, इनका हमको प्रोडक्ट निकाल लेना। सबसे पहले जो भी सीक्वेंस दिया है या सीरीज दी गई है उसका हम nth टर्म निकालेंगे। जब भी हमें समेशन निकालना होगा या सम निकालना होगा इन टर्म का, और वो एपीजीपी में कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम उस सीरीज का nth टर्म निकालेंगे और उसमें फिर समेशन यूज कर देंगे। तो nth टर्म मिल गया हमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, n से मल्टीप्लाई करें तो n² + 3n+2 आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो n² + 2n + n, तो 2n + n क्या कितना हो जाएगा 3n+2 हो जाएगा। फिर n से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा n³ + 3n² + 2n, यही बनेगा। ये क्या आ गया है आपका an। अब हमें फाइंड क्या करना है Sn, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा an, n इज इक्वल टू 1 से n तक, ठीक है। मतलब हमें Sn निकालना है। Sn कैसे मिलेगा, समेशन लगा देंगे इसी nth टर्म में, कहां से कहां तक 1 से n तक। तो क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से n तक n³ + 3n² + 2n, ठीक है। इनको अलग अलग कर देंगे तो सिग्मा n³ n इज इक्वल टू 1 से n, 3 सिग्मा n² n इज इक्वल टू 1 2n, 2 सिग्मा n 1 to n। मान लीजिए यहाँ 4 होता तो सिग्मा 4 हो जाता, ठीक है, फ्रॉम 1 to n। मान लेते हैं ये सिग्मा 4 होता तो क्या लिखते 4 होता तो सिग्मा 4 हो जाता फ्रॉम 1 to n, समेशन 4 ऑफ 1 to n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है n+1 अपान 2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा n+1 2n+1/6। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा n+1 अपान 2। और इसकी जगह क्या लिखते हैं, अगर 4 है 5 है 10 है तो क्या लिख देते हैं 4n, क्या लिख देते हैं बेटा 4n। 4 है तो 4n, 5 है तो 5n, 1 है तो 1n या n, ठीक है। तो ये चीज तो है नहीं बेटा, इसको हम हटा देते हैं, हमने समझाने के लिए आपको बता दिया। मान लीजिए कोई नंबर आ जाता है तो उसका समेशन क्या होगा, उसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि समेशन का मतलब सम होता है। और सम कहां से कहां तक ले रहे हैं, 1 से n तक, 1 से n तक 4 को ऐड करते जाएंगे, 4 + 4 + 4 n टाइम्स तक। जैसे 4 को 2 बार ऐड करना, 4 + 4 कितना आ जाएगा 8, तो 4 2 जा 8 हो गया। 4 को 3 बार ऐड करना, 4 + 4 + 4 इक्वल टू आएगा 12, और 4 × 3 कर देंगे। उसी तरह 4 को n टाइम्स ऐड करने का मतलब 4 × n कर दें, 4n हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आपको सिंपलीफाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4। सबसे पहला काम क्या है? समेशन निकालना है। तो अगर एपीजीपी बन रही है तो समेशन बहुत आसानी से निकल आएगा, सम बहुत आसानी से निकल आएगा। अगर एपीजीपी नहीं बन रही है तो सबसे पहले इसका nth टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका an क्या आ जाएगा? an इज इक्वल टू, देखिए सबके न्यूमरेटर में 1 लिखा है तो nth टर्म के भी न्यूमरेटर में क्या होगा? 1 होगा। फिर देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा है, सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में जो पहला नंबर लिखा वो 2 है, और थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में जो पहला नंबर लिखा वो 3 है। तो 1, 2, 3 सीक्वेंस का nth टर्म अभी हम लोगों ने निकाला है। an इज इक्वल टू कितना है? n। यहाँ हम क्या लिख देंगे बेटा? n। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था ये a से एक ज्यादा है, सभी में जो अगला नंबर है वो पहले नंबर से एक ज्यादा है, तो nth टर्म में भी जो दूसरा नंबर आएगा वो पहले नंबर से एक क्या होगा? ज्यादा होगा। या आप ऐसे निकाल भी सकते हैं 2, 3, 4, इसका an वो कितना आ जाएगा? n+1। पीछे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये आपका an मिल गया है। अब इसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे? समेशन करना है। समेशन क्या होता है? Sn। और समेशन जैसे लिखते हैं सिग्मा an n इज इक्वल टू 1 से n तक। ठीक है, तो इस समेशन करने से पहले इसको हम लोग अगर हम फैक्टराइज कर लें तो और आसान होगा। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? n+1 माइनस n, ऐसे लिखें तो क्या इसको सिंप्लीफाई करने से यही मिलेगा? जरा चेक करके देखते हैं। एलसीएम लेंगे तो n+1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? n, यह जाएगा n-1 हो जाएगा। तो इससे तो नहीं बनेगा। अगर n लिखें इसे n+1 कर दें तो ये हो जाएगा n+1, तो यहाँ कितना आ जाएगा? -n। हम लोग चाहते हैं कि जो ये आपका nth टर्म आया है ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो जाएगा तो ऐड करना आसान होगा, कुछ चीजें कट जाएंगी, जो चीजें बचेंगी उनको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने इसको 2 पार्ट में लिख दिया। अब एलसीएम लेकर के इसको चेक कर रहे हैं कि यही बात आती है कि नहीं, एलसीएम लेने के बाद यही चीज मिलती है या नहीं। अगर मिल रही है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बच रहा है? 1/n n+1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? नीचे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस फॉर्म में जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आ जा रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/n n+1 को 1/n माइनस 1/n+1 लिख रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब हम 1, 2, 3 रखेंगे तो कुछ टर्म आपस में जब और ऐड करेंगे, 1, 2, 3 रखने के बाद जब ऐड करेंगे तो कुछ टर्म आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो सम होगा वो छोटा होगा और उसे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे जैसा हम ब्रेक कर रहे हैं कि वो जो ब्रेक करने पर जो आपका फॉर्मेशन बन रहा है उसका अगर हम एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो पुरानी बात आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। इसकी जगह हम भी लिख देंगे समेशन ऑफ, समेशन तो हमें निकालना ही है, ये an आ गया है। ठीक है, तो समेशन कैसे निकालेंगे इसका? हम लोग सिग्मा लगा हुआ है n इज इक्वल टू 1 से क्या है? n तक। यहाँ क्या लिखा है? 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, तो अब क्या करना है बेटा? हमें एक बार n रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, n तक इसी तरह हम लोग को चलना है। तो क्या होगा? अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? Sn इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा बेटा कि सिग्मा n बन रहा हो, सिग्मा n स्क्वायर या सिग्मा n क्यूब। तो हम यहाँ 1, 2 रख करके देखेंगे सीरीज कैसी बन रही है, फिर उसके बाद उसको ऐड करेंगे। तो 1 रखते हैं तो बेटा क्या मिल रहा है? देखो 1/1 1/2 हो जाएगा। 1 रखेंगे यहाँ 1, यहाँ 1+1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस। हमने ये तो बताया कि समेशन जब हम ओपन करेंगे तो हर टर्म के बाद क्या लगेगा? प्लस। तो प्लस का साइन लगा दिया। फिर आप 1 रख चुके हैं तो अब क्या रखेंगे? 2। तो यहाँ के 2 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 3। फिर देखो
फिर n की जगह, फिर अगले टर्म से पहले बीच में क्या लगा दिया प्लस, फिर n की जगह कितना रखेंगे 3 और यहाँ 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है हमें n तक। फिर यही टर्म आ जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये -2 है, ये +2 है, ये -3 ये +3 है, ये -4 है, ये अपने आगे आने वाले टर्म से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने आगे आने वाले टर्म से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा केवल क्या 1 और यहाँ क्या बचेगा 1/n प्लस 1। तो क्या आ जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल टू आ जाएगा, Sn क्या बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। और इसे सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1। इसे क्या लिखेंगे n/n प्लस 1। ये क्या आ गया है आपका Sn, ये क्या आ गया है आपका Sn। तो ये बात अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी आई होप। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। है तो और 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसमें nth टर्म दिया है। अगर आपको nth टर्म दे देता है तो फिर सम निकालना बहुत आसान है। सिग्मा लगाते जाइए और सिग्मा की वैल्यू रखते जाइए, ठीक है। तो जिनमें nth टर्म दिया है वो क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज जो लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो है बेटा 1² प्लस 2² प्लस सीरीज एक दी गई है, सॉरी हाँ सीरीज दी गई है 1² है, 1² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 1² प्लस 2² प्लस 3² ये दी गई है। तो अब देखिए बेटा, अब यहाँ देखिए खास बात आप देख रहे हैं, पहला जो टर्म लिखा उसमें 1 लिखा हुआ है, सेकंड टर्म में 2 लोग हैं, थर्ड टर्म में कितने लोग हैं 3 लोग हैं। तो an में कितने लोग हो जाएंगे, n लोग होंगे कि नहीं होंगे। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nth 10वें में 10 हो जाएंगे, 100 में 100 हो जाएंगे, n में n हो जाएंगे। वो कैसे हैं, जो पहले वाले टर्म में वैल्यूज हैं वो रिपीट भी हो रही हैं। जैसे सेकंड टर्म में क्या लिखा है 1 और 2 लिखा है, थर्ड टर्म में 1 2 तो लिखा ही है, एक और बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब जो nth टर्म होगा उसमें पहले के सारी बातें आ रही होंगी, और जो टर्म होगा वो तो आएगा। जैसे पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया, तीसरे में 3 आया, 10वें में 10 आएगा, nth में n आ जाएगा, उसके पहले के भी नंबर आएंगे। तो लास्ट में तो n² होगा ही, लास्ट में क्या होगा n², उससे पहले क्या होगा 1², उससे पहले 2², उसके पहले 3², उसके पहले n so on, और लास्ट में क्या होगा n²। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबके, समझ में आई। देखिए पहले में एक टर्म था, दूसरे में वही टर्म रिपीट हुआ, तीसरे में जो टर्म लिखा वो पूरा का पूरा रिपीट हुआ, थर्ड टर्म में 3 तो आया ही, और पहले वाला पूरा टर्म आ गया। तो n वाले में n तो आएगा ही, उससे पहले जो भी लिखा है वो सब आएगा, जो भी क्या लिखा है 1 से n-1 तक की सारी बातें आएंगी। अब ये इस चीज को तो हमने कहीं देखा है, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा n² n इज इक्वल टू 1 से n, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं an इज इक्वल टू, अभी an ही चल रहा है बेटा ये an, और चूंकि यहाँ पर अभी जब an आता था उसमें एक टर्म रहता था तो उसमें Sn नहीं लगता था, लेकिन यहाँ बहुत सारे टर्म आ गए, वो भी सब प्लस में लिखे हैं, और जो लिखे हुए टर्म है वो सिग्मा n² का फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने सिग्मा n² लिख दिया। सिग्मा n² की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, n प्लस 1 2n प्लस 1 और y 6 होगा। अब इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, an इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ प्रोडक्ट लेंगे, n भी बाहर रखते हैं, तो प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा n² प्लस यहां से आ जाएगा n² हो गया, सॉरी 2n² हो गया, और कितना आ जाएगा 2n² प्लस n, और फिर कितना आ जाएगा 1 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 3n और प्लस 1, ये तो बनेगा 3n कैसे, क्योंकि यहां से 2n आया और पहले वाले से n आएगा,
फिर n से इंटू कर दे तो क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू n बाई 6, सॉरी n से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या लगा दे, समेशन लगा दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, Sn मिल जाएगा। अब समेशन लगा रहे हैं बेटा, वो तो समेशन इसलिए लगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म थे और वो सब प्लस में लिखे थे, इसलिए यहाँ पर समेशन आ गया, लेकिन अभी हमने समेशन किया नहीं था, वो तो nth टर्म निकालने के लिए वो प्रोसेस ही हो रहा था। ठीक है, अब यहां से समेशन आएगा तो ये आ जाएगा क्या, 2 समेशन ऑफ n क्यूब 3 समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज आप जानते ही हैं। 2 समेशन ऑफ n क्या होता है, समेशन ऑफ n जानते हैं n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 3 यहाँ क्या आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, लास्ट वाले में क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। टू एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, इनकी वैल्यू को आप लोग क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको सम मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप you will understand and you will enjoy this session. Okay student, thank you, have a nice day and prepare this exercise.